ठीक है, इसको देखोगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन बना सकते हो आप हमसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बस वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझोगे, मैं आपको हल्का हिंट्स देने वाला, मतलब रास्ते से जा रहा था और रास्ते से आ रहा था, रिटर्न, वही क्वेश्चन है मतलब रास्ते से जाते समय स्पीड आपका कुछ और होगा, आते समय स्पीड कुछ यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, आते समय आपका स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाएगा। हाँ भैया इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करने के बाद देख लो, क्वेश्चन आप पहले पढ़ोगे खुद से, क्वेश्चन खुद से पढ़ने के बाद खुद से समझने का प्रयास करोगे, पढ़ने के बाद आपको मन में ये आएगा, भैया जी अगर हम आपकी जगह होते, यहाँ तो सिर्फ जाने का बात हो रहा है, आने का बात हो रहा है, भैया जाते समय स्पीड ना दिया हुआ तो हम एक्स मान लेंगे, हाँ जी, अगर आते समय स्पीड ना दिया हुआ लेकिन दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा हो जाएगा, वो भी हम मान सकते हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो ये सब सोचते, जहां तक मेरा दिमाग जाता वहां तक सोचते, ठीक है। फिर हम और विचार करते, भैया डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, हाँ डिस्टेंस दे दिया गया 150 किलोमीटर, तो दोनों कंडीशन के डिस्टेंस दे दिया गया, हाँ भैया डिस्टेंस भी पता चल गया हमको, स्पीड भी पता चल गया हमको। अब हम टाइम तो निकाल सकते हैं इस दोनों के कंडीशन से, इस दोनों कंडीशन से टाइम निकाल सकते हैं। पहले कंडीशन से टाइम निकाल लेंगे, सेकेंड कंडीशन से टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे ही डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम निकल जाएगा, जैसे ही डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम निकल जाएगा। और स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया है किसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो आपको बोलोगे भैया जहां पर ज्यादा स्पीड वहां पर कम समय होगा, जहां पर कम स्पीड वहां पर ज्यादा, आप खुद सोचो ना, जहां पर ज्यादा स्पीड चलाओगे बाइक को वहां पर जल्दी पहुंच जाओगे, कम समय में पहुंच जाओगे, जहां पर धीरे धीरे चलाओगे बाइक को वहां पर आराम आराम से पहुंचोगे, अधिक देर में पहुंचोगे। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर कम स्पीड है, यहाँ पर आपको ज्यादा समय लगने वाला, मतलब यहाँ देखो समय कितना ज्यादा लगने वाला, 2 इंटीजर 1/2 आवर्स मोर ज्यादा लगने वाला, अर्थात 5/2 आवर्स ज्यादा लगने वाला आपको, ये ज्यादा लगने वाला ना। बस वही फंडा यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये आपकी प्यारी सी बहन है, हाँ जी, जिससे कुछ नहीं कहना है। अगर आपके पास इतने रुपए हैं 150 बटे x प्लस 10 रुपए हैं, और आपकी बहन के पास 150 बटे x रुपए हैं, लेकिन इतना पता है आपकी बहन के पास जो है 5 बटे 2 रुपए ज्यादा है, तो अगर आपको बराबर होना होगा इस 5 बटे 2 रुपए को आपकी बहन को किसी और को दान देना होगा, मतलब इसको बाहर निकालना होगा। तो 5 बटे 2 को हम बाहर निकालेंगे, घटाना पड़ेगा आराम से, बराबर करने के लिए इसको इसमें घटाना होगा। इस बात को समझ के चलना, मेरे ख्याल से आप मेरे बात को समझ रहे हो। यहां से एक इक्वेशन आप बना सकते हो, आराम से बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे आप तो खुद से प्रयास कर सकते हो एक बार। मतलब क्या प्रयास करोगे, आप बोल सकते हो लेट स्पीड मानोगे, लेट द स्पीड वाइल गोइंग इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड वाइल रिटर्निंग, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों के लिए आप आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको प्रयास करो एक बार आप, अब देखोगे। यहाँ ध्यान दो, आप बारी बारी से मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ आपको, अब बनाओगे। हाँ, देखोगे आप सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखोगे, मिलाना है आपको, मेरे ख्याल से आप समझे भी होगे और बनाए भी होगे। अब देखते हैं, पहले खुद से ही प्रयास करना है, फिर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ, वाज टाइम दिया हुआ, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। कब टाइम लग रहा है भैया जी, देख लेते हैं। मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्निंग जर्नी, ठीक है भैया जी, मतलब रिटर्निंग जर्नी से इतना घंटा ज्यादा समय लग रहा है जाने में। ओ भैया ये बात है, हमका समझ में आ चुका है। इफ ही रिटर्न्ड एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वो रिटर्न कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अर्थात तो हमको बताना है जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा। अच्छा ठीक है भैया बता देंगे, बनाना कैसे देखो। मैंने जो बताया, लेट द स्पीड वाइल गोइंग, वरना आप ऐसे भी बोल सकते हो ऐसे बोल सकते द कंडीशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन फॉर गोइंग, कंडीशन फॉर गोइंग एंड कंडीशन फॉर कमिंग, ठीक, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अगेन सेकंड दो हम लोग बना लिए, एक जाने के लिए कंडीशन में बना लिए जिसमें हम लोग को स्पीड बताना है, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और टाइम क्या होगा, ये 3 चीज बताना है, ठीक है। एक सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है या सेकंड कंडीशन है हम लोग का कंडीशन फॉर रिटर्न करते समय। रिटर्निंग के कंडीशन में आपको बताना होगा स्पीड क्या होगा हम लोग का, डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का,
और टाइम क्या होगा, ये 3 चीज निकालो और बन जाएगा। ठीक है, आराम से बनाओगे। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है 150 किलोमीटर, तो दोनों में 150 किलोमीटर लिख लिए। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, रिटर्निंग करते समय 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है, तो यहाँ पर ऊपर में स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब दोनों के लिए टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के बाद सिंपल सा ये गुड्डा गुड्डी वाला जो हम लोग काम किए थे वही काम करना है। तो भैया टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस में जैसे हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस में जैसे हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। दोनों के लिए टाइम निकाल लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आपको आसान लगे समझने में वैसे आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सा आपके पास 150 बटे x प्लस 10 रुपीज है और आपकी बहन के पास 150 बटे x रुपीज है। भैया जी क्या ही करना है, मेरी बहन के पास इतने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है इतना रुपए ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना होगा बराबर करने के लिए, इतने रुपए नानी के यहाँ देना होगा उसको, है ना, हमें देना, हम ले लेंगे, क्या ही समस्या है। भैया जी नहीं, आपको हम एक काम करेंगे, हम लोग चलेंगे मेला, वहां पर मस्ती से खर्चा करेंगे ना जी। घबराओ मत, यहाँ देखो, हाँ जी, क्या करना है, दोनों को बराबर करना है ना, 150 बटे x प्लस 10 और बराबर करना है 150 बटे x, इसमें हम लोग को घटा देना है। 150 बटे x में कितना घटाना है, -5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ भैया सब्ट्रैक्ट कर दिए, अगेन इसको सॉल्व कर लेना है और क्या ही करना है, बहुत ही आसान है, इससे आसान कछुआ ना हो सकता। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या ना हो रहा आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, x वाले को एक तरफ लेते आएंगे। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्या ही काम करेंगे, देखो कैसे क्या करना है समझो। x वाले को इधर लेते हैं, 150 बटे x प्लस 10 इधर लाएंगे तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर -5/2 बच गया। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, इसके आगे खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, खुद से सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पर x बचा 150x माइनस, हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो गया 150 में। ठीक है, इक्वल टू -5/2 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, x से मल्टीप्लाई किए, वरना 150 हम कॉमन भी ले सकते थे, अच्छा कोई कॉमन नहीं लिए तो रहने दो, वरना हम कॉमन ले सकते थे और कॉमन लेके इधर बेचते, कट जाता, 5 × 15 30 नीचे आता। अच्छा कोई नहीं, जब कॉमन नहीं लिए तो नहीं लिए, वरना कॉमन लेके भी बनाना चाहिए था आपको। 150x माइनस 150x माइनस आपका 150 1500 हो गया आपका, यहाँ पर x² प्लस 10x इक्वल टू -5/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, और क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, यहाँ पर पहले ऊपर सॉल्व कर लेना। अगर वही 150 हम पहले ले लेते हैं बाहर तो उतना समस्या आपको नहीं होता। ठीक, हम कर देते हैं, अच्छा रहने दो, क्या ही समस्या है, सारा कैलकुलेशन तो मेरे हाथों में है, जैसे कैलकुलेशन करना चाहेंगे वैसे कैलकुलेशन होगा। आप खुद, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अपने मन से बनाओगे आप। ठीक है, जितना आप कैलकुलेशन खुद से करोगे उतना आपके लिए सही होगा, और कैलकुलेशन के लिए किसी और पर आश्रित नहीं होना है आपको, वहां पर खुद का ही प्रयास करना है आपको। यहाँ क्या बच गया, यहाँ -1500 बटे x² प्लस 10x है, हाँ इक्वल टू -5/2 बचा, इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, तब सॉल्व करेंगे। -1500 बटे x² प्लस 10x इक्वल टू -5/2 बचा, कुछ छूटा भी क्या ना भैया, कुछ ना छूटा है, आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या ना है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, एक प्यारा सा काम करेंगे, वो प्यारा सा काम ये होगा, क्या ऊपर कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट तभी करना है ऊपर जब ऊपर में एक टर्म हो, इधर भी एक टर्म। अगर 2 टर्म हो गया प्लस माइनस में ना, तो वहाँ कैंसिल आउट नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। इस 5 से इसको कटा दिया, 5 × 15 300 हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका 300 बटे x² प्लस 10x इक्वल टू 1/2 हुआ। अगर समस्या आ रहा है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तब जाके सॉल्व करना। मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे आपका कैलकुलेशन चाहिए वैसे कैलकुलेशन करो, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है कैलकुलेशन के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किए x² प्लस 10x, इस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 600 हो गया। सबको बराबर की एक तरफ लेते आते हैं, यहाँ जैसे एक तरफ लाएंगे, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्यारा सा चीज दिख रहा, अब इसको सॉल्व ही तो करना है बस। अब देखते हैं कितना होता है, तो -600 गुना 1 -600 हो गया। हाँ भैया, बीच में है 10, इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 टर्म में तोड़ना है, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। हेल्प इसका लेना है 600 का हम लोग फैक्टराइजेशन करने वाले करते हैं, डराओ मत भैया जी, इतना आसान था ये, पहले बोलते हम खुद बना लेते। अच्छा जी, अभी भी बना सकते हो खुद, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या था हम लोग का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 25 10 है यहाँ पर, क्या किया जाए, 25 दूनी 50, ठीक है, 6 दूनी 12 नहीं होगा, 5 5 15 30 30,
हाँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, दो टर्म आपका आएगा। यहाँ से 5 या 15 दूनी 30 आ गया, यहाँ से 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया। 30 और 20 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 10 निकलने वाला, और 30 गुना -20 करेंगे तो -600 निकलने वाला। कहीं कोई समस्या? कोई समस्या ना होगा। अब इसका आप खुद से यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, x² + 30x - 20x - 600 = 0। यहाँ पर खुद सॉल्व करोगे और x का मान आपका निकल जाने वाला -30 और निकल जाने वाला x का मान 20 निकल जाने वाला। ठीक है, 30 और 20 निकलने वाला, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट कर देना इसको, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, लिखना रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, पूरा लिखना। ठीक, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। अगेन यहाँ पर x = 20 लेके चलना है। अब लैंग्वेज आपको लिखना होगा, कैसे लिखोगे वो देखो, ये कर लोगे ना कॉमन लेकर के, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं तो ये सॉल्यूशन भी नहीं करने वाला था, यहाँ ध्यान दो। अब आराम से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैंस, क्या ही करना है, सिंपल सा लिखेंगे। क्या निकालना है हमको? इस डायरेक्शन के लिए स्पीड निकालना है ना। लिखो लेट द स्पीड वाइल गोइंग, लेट क्या है, हैंस द स्पीड, कहाँ रहते कोई रहते हैं, हैंस द स्पीड वाइल गोइंग। कितना हो गया? x km/h, x का मान कितना निकला है? 20 km/h। इसी तरह लिखना है नेक्स्ट, एंड द स्पीड वाइल रिटर्निंग। ठीक है, कितना हो जाएगा? x + 10 km/h। आराम से x में 20 में 10 जोड़ोगे आपका 30 हो गया, 30 km/h। ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकल चुका है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला है। बस इसी तरह आपको सॉल्व भी करना है। उम्मीद करते हैं इस पूरे इक्वेशन के बाद आप खुद ही बनाए होगे, सारा सॉल्यूशन आप खुद किए होगे और आपका सही ही बना होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ पर बोर्ड चमक रहा है, उस बात के लिए मैं क्या ही कहूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपको वहाँ पर मैनेज ही करना होगा। अब बोर्ड को हम उखाड़ नहीं सकते बाहुबली की तरह, हाँ यहाँ से उखाड़ के वहाँ लेके चल जाए, बिकॉज जगह भी नहीं है उधर ले जाने का, और मुझे उखाड़ना भी नहीं है, आपको खुद मैनेज करना होगा। ठीक है, अब बॉल चेंज भी नहीं करूँगा मैं, कुछ नहीं मैं करूँगा, आपको मैनेज करना है, मैं मैनेज नहीं करने वाला। भैया जी कोई नहीं, हमको समझ में आ जाता है। ठीक।